व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के वर्क असाइनमेंट सेशन के 22वां सेशन में आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट, जैसे कि आप जानते हैं कि हर एक व्यक्ति को 56 आवर वर्क देता है। सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क और सीधा संवैधानिक मान्यता काम पर देने के लिए, सीधा कल्याण के लिए और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट से संपर्क करने के लिए। अब ये काम जब देता है तो उस काम का कैसा स्वरूप है वो इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो इसमें आपको क्रेडिट दिया जाता है कि आप इतना कमाते हैं, जिसको फिस्कल क्रेडिट, टेबल क्रेडिट बोलते हैं। जैसे ही आप इसमें ज्वाइन करते हैं तो आपको सबसे पहले आपको जो है एक क्रेडिट दिया जाता है। वह क्रेडिट फिस्कल क्रेडिट टेबल हो गया। उसमें एक यूनिवर्सल वर्क एग्रीमेंट होता है 56 आवर का हर एक महीने का, और उसके बाद आपको प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड नंबर दिया जाता है और आप अपॉइंटेड हो जाता है। अब इसमें यह है कि जैसे आपका इलिटरेट हुआ तो उसका 165 रुपया पर डे हो गया, सैलरी हो गया 2500 रुपया। अब जब आप 2500 रुपया लेने से पहले आपको एक 56 आवर का वर्क दिया, यह वर्क आपको भारत सरकार और राज्य सरकार की तरफ से उस ब्रांच में आ जाता है। उस ब्रांच में आने के बाद उसको जो मैनेजर 14 मैनेजर उसमें होते हैं, उसका काम हुआ कि उस वर्क को आपके जो एम्प्लॉइज हैं 365 सदस्य एक ब्रांच में होते हैं, और लीप ईयर हुआ तो 366 सदस्य, लीप ईयर में वो आया तो 366 सदस्य। अब उसमें वर्क को बांटना कि अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन। अब अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन वर्क में बांटते वक्त हो सकता है कि काम में गड़बड़ी हो जाए, वर्क बांटने में तो कहीं परेशानी हो जाए, तो उसके लिए यहाँ पर कोर्ट का भी प्रबंध है। वहीं पर आपका कोर्ट मैनेजर यहाँ पर बैठा रहता है, तो वो आपको काम को चेंज करवा देता है। इसके अलावा एकदम से काम हो गया, आपने उस असाइनमेंट को लिया, 56 आवर का वर्क को मेजरमेंट किया जाता है। जिस आदमी को वर्क दिया जाता है, जिस लेडी को वर्क दिया जाता है, उसके साथ बैठ कर के 56 आवर का वर्क है, दोनों ने एग्री कर लिया। अब इसके बाद जो है इमीडिएटली उस काम को करना है। ये वर्क आपको बहुत प्रकार के हो सकते हैं। ट्रेनिंग हो गया, या कोई काम कंट्रीब्यूट करने के लिए बोल दिया अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन। इस प्रकार से इसको जो है आगे बढ़ाया जाता है। तो उसके बाद जो अल्फ़ाबेट नोन है उनका है 180 रुपया सैलरी हो गया, 2750 रुपया। फिफ्थ पास है उनका है 250 रुपया सैलरी हो गया, 3500 रुपया। एट्थ पास का है 300 रुपया सैलरी हो गया, 4500 रुपया। 10th पास का है 375 रुपया सैलरी हो गया, 5500 रुपया। 12th पास का है 430 रुपया सैलरी हो गया, 6500 रुपया। ग्रेजुएशन का है 500 रुपया सैलरी हो गया, 7500 रुपया। एमए का है 560 रुपया सैलरी हो गया, 8500 रुपया। एमफिल का है 620 रुपया सैलरी हो गया, 9500 रुपया। डिलेट का है 680 रुपया सैलरी हो गया, 10,500 रुपया। पीएचडी का है 750 रुपया पर डे सैलरी हो गया, 11,500 रुपया। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाया गया है। एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब हुआ 50,000 से ऊपर और 50,000 से नीचे कितने लोग हैं। भारतवर्ष में प्रेजेंटली 50,000 से ऊपर लगभग 30% लोग हैं, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के आकलन के हिसाब से। अब ये 30% में 50% गवर्नमेंट सर्वेंट हो गया, 50% प्राइवेट सेक्टर हो गया। अब बाकी 70% लोग जो है 50,000 से ऊपर कमाना चाहते हैं, क्योंकि भारत एक गरीब देश है, यहाँ पर रोजगार का अभाव है। और इसको दूर करने के लिए यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, तो उसके लिए एजुकेशनल सर्टिफिकेट ब्रिज सिस्टम बनाया गया है। एजुकेशनल सर्टिफिकेट ब्रिज सिस्टम का मतलब ये हुआ कि ये देखिए एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, इसको अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा ब्रिज भी बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रिज भी बोलते हैं, मंत्रालय डायरेक्ट मिनिस्ट्री कनेक्शन, डायरेक्ट बजट कनेक्शन, डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी कनेक्शन, डायरेक्ट वेलफेयर ब्रिज भी बोलते हैं, शिव पार्वती वेलफेयर पावर, विष्णु लक्ष्मी लाइव मनी, ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन, आदि शक्ति जगदम्बा यूनाइटेड गवर्नमेंट ब्रिज भी बोलते हैं, हिंदू गवर्नमेंट ब्रिज भी बोलते हैं। इसके तहत अगर आप स्पेशलाइजेशन करते हैं एजुकेशनल सर्टिफिकेट के साथ, जैसे 10 बीए डिग्री या 10 एमए डिग्री या 10 एमफिल डिग्री या 10 डीएलएड डिग्री या 10 आईए डिग्री या 10 या 20 10th का डिग्री, तो आपको 20 साल लगता है। हर एक महीना जब आप कर रहे हो तो आपको जो है 56 आवर वर्क मंत्रालय के लिए करना है, साथ साथ ये डिग्री करना है।
इससे होते हैं जैसे जैसे आपका दूसरा एमए होगा पैसा बढ़ेगा, फिर बढ़ते बढ़ते 50,000 10 एमए डिग्री पर हो जाएगा। इसके बाद जो लोग और पैसा कमाना चाहते हैं तो उसका हो गया 20 एमए डिग्री पर या इक्विवेलेंट पर 1 लाख रुपया, और 30 एमए डिग्री इक्विवेलेंट पर 1,50,000 रुपया। अच्छा, इसमें ये भी है कि अगर रिटायरमेंट नहीं करना चाहते हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं अपने काम को। इसके अलावा जब आप काम कर रहे हैं तो 56 आवर का ही काम डिस्ट्रीब्यूट हुआ, बाकी जो आपका 7 डेज़ का जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ, बाकी जो है आपका 23 डेज़ आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए दे सकते हैं, या फिर जो है सो आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर सकते हैं। किसका नाम ही है ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट, यानी कि ऑर्गेनाइज प्राइवेट जॉब स्टार्ट डूइंग। मतलब इसका मतलब यही हुआ कि आप प्राइवेट सेक्टर में, इसीलिए हम लोगों ने, चूँकि प्राइवेट सेक्टर में जब हम काम करते हैं तो पैसे का बहुत बड़ा दिक्कत आता है। कैपिटल, भारत एक पूंजी विहीन देश है, यहाँ पर आपको पूंजीपति कम है, 10% लोग के पास 90% जो है प्रॉपर्टी है, और कानून जो है लिबरल है, तो हम लोग उस हिसाब से टैक्सेशन का हिसाब किताब नहीं लगाते हैं। लेकिन हमारे पास जब अगर व्यवस्था है कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के जरिए इसको सही कर सकते हैं, तो हम लोग उसी को लेकर हम लोग चल रहे हैं। इसमें हमें जो है कमेटी बनाई गई 31 अगस्त 2001 से 28 दिसंबर 2001 में, और फिर आशीर्वाद प्राप्त हुआ 6 मंदिर डॉक्यूमेंट्स का, जिसको अमितेश्वरवाद अमितवाद भी कहते हैं, और उसी को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जिसमें पहला हो गया शिव पार्वती वेलफेयर भवन मंदिर, राष्ट्रपति भवन नंबर 1। दूसरा हो गया विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण विष्णु लक्ष्मी अमित अभिलाषा राम सीता कृष्ण राधा मंदिर। तीसरा हो गया ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन मंदिर। चौथा हो गया आदि शक्ति जगदम्बा मंदिर। पांचवा हो गया प्रत्येक्षण भास्कर भगवान बुद्धि मंदिर, और छठा हो गया हिंदू गवर्नमेंट का मंदिर। इसको राष्ट्रपति भवन नंबर 1, राष्ट्रपति भवन नंबर 2, राष्ट्रपति भवन नंबर 3, राष्ट्रपति भवन नंबर 4, राष्ट्रपति भवन नंबर 5 और राष्ट्रपति भवन नंबर 6 बोलते हैं। अब ये 6 के साथ जो है आपको 6 और हो गया पारसी जैन बौद्ध सिख मुस्लिम क्रिश्चियन, तो 12 राष्ट्रपति भवन हो गए। अब ये 12 राष्ट्रपति भवन एक प्रशासनिक सेवा में आ जाता है, जिसके तहत जैसे आपको हॉस्पिटल है भारतवर्ष में हर एक जगह पर आप एलिजिबल हैं, इलेक्शन कार्ड है, जैसे आप 18 वर्ष पर आप एलिजिबल हैं। जैसे आपका पेट्रोल पंप है, अगर आपके पास पैसा है तो कोई भी पेट्रोल पंप पर गाड़ी ले जाइए, पेट्रोल भरा लीजिए। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट भगवान भगवती के आशीर्वाद से बनाया गया है। आप जो है आइए और एकदम से अपना जो है काम लीजिए, और अपना जो है मिनिमम अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन पैसा उठाइए। प्रोटेक्शन एक कवरिंग हो जाता है, जैसे ही आपको कवरिंग हो जाता है और 50,000 जाने का रास्ता मिल जाता है। अगर आप कमा लिए अपने प्राइवेट के दम पर तो इसको छोड़ दीजिए, अगर आप नहीं कमाए तो अपना जो है सो इसमें जैसे आपको सरकारी अस्पताल में, इसके लिए जो है ट्रूथ ओनली थम्स किताब है, इसकी कीमत है 751 रुपये। अमितेश्वर झा अमित कुमार द्वारा लिखा गया है, और जो है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट किताब है, 50% डिस्काउंट है। यह ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन द्वारा छापा गया है। एड्रेस हो गया अमितेश्वर झा अमित कुमार झा, शारदापुर महातीर्थ हुआ। आप लोग जरूर विजिट कीजिए और आशीर्वाद लीजिए भगवान भगवती का। साथ साथ जो है सो ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट शारदापुर, और साथ साथ OSMBA शारदापुर महातीर्थ जरूर आइए। एड्रेस हो गया शारदापुर लोहना रोड दरभंगा बिहार इंडिया, पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर व्हाट्सअप नंबर OSMB ऑफिस नंबर 6397360717। ईमेल एड्रेस हो गया OSEMBoffice2001@gmail.com। दूसरा हो गया लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ऑफिस 2001@gmail.com। तीसरा हो गया ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन ऑफिस@gmail.com। तो ये आपको एड्रेस हो गया। इसके अलावा जो है सो आप विदाउट शिपिंग चार्ज इसको खरीद सकते हैं। इसके अलावा ये एक और किताब है ट्रूथ ओनली थम्स, ये यूनाइटेड सिक्स पार्ट है। इसमें शिव पार्वती वेलफेयर पावर विष्णु लक्ष्मी लाइव मनी ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन आदि शक्ति जगदम्बा ईच यूनाइटेड गॉड एंड गॉडेस हिंदू गवर्नमेंट टीचर टाइम हस्बैंड टाइम वेब। इसकी कीमत है 3,551 रुपये, और 50% डिस्काउंट है। प्लस ये दोनों किताब हो गए, ये दोनों किताब अगर साथ लेते हैं तो 4,001 रुपये, 50% डिस्काउंट है, तो आपको विदाउट शिपिंग चार्जेस आपको मिल जाता है। अच्छा, इसके अलावा मंत्रालय निर्माण में यह योगदान कर देता है। हमारा जो लक्ष्य है वह है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अधिनियम पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और विधानसभा में पारित करना, जिसको आर्थिक आज़ादी कहते हैं।
28 दिसंबर को हम लोग आर्थिक आज़ादी दिवस हर एक साल मनाते हैं। प्लस इसका जो पूजा है 16 फरवरी से 28 फरवरी, उसके बाद हो गया एक 28 मई से 7 दिसंबर, 28 मई से 7 जून, उसके बाद हो गया 31 अगस्त से 11 सितंबर, उसके बाद हो गया 28 नवंबर से 7 दिसंबर, और 28 दिसंबर को आर्थिक आज़ादी दिवस हो गया। इसके अलावा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निर्माण के लिए हम लोग जो है सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क, संवैधानिक मान्यता, आय काम, सीधा कल्याण, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का पाठ सिखाते हैं, ताकि व्यवस्थित ढंग से इस चीज़ का ज्ञान मिले। और यह संभव है। एक महीने का खर्चा है 80,80,130 करोड़ का, और आमदनी है 40,40,130 करोड़ का। और यह प्रशासनिक सेवा जो है मौद्रिक शाख प्रशासनिक सेवा के रूप में है। इसमें आपको इमीडिएटली आपको क्रेडिट मिला, और इमीडिएटली आपके अर्निंग को मेज़र कर लिया गया, और उसके साथ ही उस पर 10% पेंशन, 10% ग्रेचुइटी, 10% प्रोविडेंट फंड, 10% डीएनएस, 10% मिनिस्ट्री बेनिफिट आ गया। इससे आपका जो है जन कल्याण हो गया, और आप जो है आगे बढ़ने में तत्पर हो गए। इसके लिए आपको प्रयास क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट सिंबल को वोट देना है इलेक्शन में, उसके कैंडिडेट को अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा के समर्थित कैंडिडेट को वोट देना है। साथ साथ जो भी पॉलिटिकल पार्टी इस चीज़ को समर्थन करते हैं, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसको कर सकता है। इसमें एक चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है कि आप जो काम कर रहे हैं उसी में ये आपको सहायता पहुंचाता है, क्योंकि भगवान भगवती के आशीर्वाद से बनाया गया है। क्योंकि इसमें 7 दिन का ही काम है, फ्लेक्सिबल काम है, और आपको जो है इससे तरक्की करता है। तो इसमें इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन दें, क्योंकि आपके समर्थन से इसमें तरक्की होती है, आपके जुड़ने से यह ताकतवर बनता है। और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और विधानसभा में इसको हम लोग पारित करने में सपोर्ट करें। धन्यवाद।